Yesterday our topic was nutritional screening. So today we are going to discuss why we need nutritional screening. Nutritional screening करने के लिए ऐसी क्या components हैं, aspects हैं जिनको हमने पहले देखना होता है कि पेशेंट की nutritional screening के बाद nutritional assessment जरूरी है या नहीं है, और जिससे हम पेशेंट का nutritional status बनाते हैं. So basically patient nutrition intake and requirement, ये दो चीजें हैं जो इसकी कॉम्पोनेंट हैं जिसके ऊपर जो है वो सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. So what is nutrient intake? Intake क्या है? nutrient intake किस वजह से कॉम्प्रोमाइज होता है? एंड कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा हमारे पास, उसकी वजह से भी होता है. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सबसे पहला आ जाता है. न्यूट्रिएंट इनटेक डिपेंड करता है आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, ठीक है, आपके ईटिंग और डाइटरी बिहेवियर्स पे. न्यूट्रिएंट इनटेक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की रूटीन होती है कि रात के टाइम नहीं खाना, ये उनका डाइटरी पैटर्न है, ठीक है. आपके इमोशंस पे, समटाइम्स आप बहुत सैड होते हो, आप बहुत ज्यादा इनटेक लेते हो. कल्चरल प्रेशर्स यानी फैमिली ट्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आपके न्यूट्रिएंट इनटेक को इन्फ्लुएंस करती हैं. Yes. इसकी एब्जॉर्प्शन को क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ में? जी मैम हो रही है. एब्जॉर्प्शन को क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? एनवायरनमेंट, डिजीज, कोई GI प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल प्रॉब्लम यानी आपकी जीआई प्रॉब्लम्स, आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो कोई, और आपकी एनवायरनमेंट है या कोई डिजीज है आपको जिसकी वजह से आपकी डाइट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होती है. तो ये फैक्टर्स होते हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं. अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किन चीजों पे डिपेंड होती है? सबसे पहली चीज क्या होती है आपकी? ग्रोथ बॉडी की, मेंटेनेंस यानी बॉडी के जो आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उनकी एनर्जी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, आपकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, और किसी इन्फेक्शन या डिजीज या किसी स्ट्रेस या ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से चाहिए होती है. तो ये फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस डिपेंड करता है. ठीक, ये चैप्टर का स्टार्ट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया. हम वन बाय वन आप नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे ताकि हम पूरे चैप्टर को कवर करें. ठीक, तो कल हमने स्लाइड्स में किया था, आज हम इस चैप्टर में से कवर कर रहे हैं. जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, अभी जो हम ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सारी, उसमें ये देखिएगा फूड एंड न्यूट्रिशन इनटेक पैटर्न. तो इसमें क्या चीजें आती हैं इन डिटेल? अभी इस टेबल में सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है. अगर आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं या कम हैं फॉर एनी एज एंड एक्टिविटी लेवल, विटामिन एंड मिनरल इनटेक ग्रेटर और लेस देन द रिक्वायरमेंट फॉर एज, यानी जितना आप ले रहे हैं आपकी एज के मुताबिक उससे कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो ये चीजें क्या करती हैं? आपकी न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करती हैं. स्वेलविंग डिफिकल्टी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है, यूजुअल फूड हैबिट्स हैं, जैसे कुछ लोग चूना खाना, मिट्टी खाना, कुछ बच्चों की या कुछ बड़ों की भी समटाइम आदत होती है बर्फ खाना. टीका डिसऑर्डर्स पढ़े हैं? मैम डिसऑर्डर्स में बस नाम पढ़ा था कि क्या चीज होती है. टीका डिसऑर्डर इसको कहते हैं. इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शन और डिप्रेशन, और जो आपके न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर को इंप्रूव करती है. इफ यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम माउथ फ्रॉम मोर देन 3 days, यानी डाइट नहीं ले रहा 3 दिन से. इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू कंज्यूम फूड. समटाइम्स आपने देखा है कि पेशेंट कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो वो आपको यही कंप्लेंट करता है, आई डोंट वांट टू टेक फूड, मेरा दिल नहीं कर रहा. समटाइम्स आपको नॉर्मल सा ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, कोई स्टमक अपसेट हो जाए, तो आप कहते हो मुझे इनटेक लेने का दिल नहीं कर रहा. ऐसा होता है ना? Yes, ma'am.
supplement intakes, inadequate feed किसी भी पैटर्न में, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो पैरेंटल हो, चाहे वो एनजी फीड हो, बाउल इरेगुलरिटी मैं बात कर रही थी कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक पेशेंट को कुछ अगर मिस गाइड कर दें और उनको कहते हैं लो कार्ब डाइट में से उनको कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल मैल नरिशमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन से भी जो है वो कंप्लीटली हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में से। फीडिंग लिमिटेशन, फूड रिस्ट्रिक्शन वाली बात हो गई। ये सारे थे फूड एंड न्यूट्रिशन इनटेक पैटर्न। अब फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, जनरली बताएं जो आपको पता है। मैम कौन से? फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। मैम सोशल फैक्टर्स में ये आ सकता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली में क्या चल रहा है, यानी आपका बैकग्राउंड ना, अगर आप लिटरेट हो तो आपका इनटेक उसके मुताबिक होगा, आपको चीजों का पता होगा। आजकल ऐसे लोगों को वो फौरन सर्च कर लेते हैं ये चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, और अगर लिटरेसी लेवल नहीं है तो उनको नहीं पता कि उनकी मिल्क रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना दूध पीना है दिन में या कितना ऑयल लेना है। तो यानी आपके लिटरेसी लेवल पे भी आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है। कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं? इंडियंस में आपने देखा है वेजिटेरियन डाइट? यस मैम। वो बिल्कुल कुछ लोग जो होते हैं उनमें से वो प्रोटीन सोर्स, एनिमल सोर्स प्रोटीन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इनके रिलीजन में होता है। तो उससे फिर उनके क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या चीज माइनस होती है, उनके मेजर सोर्स प्रोटीन्स माइनस। तो कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर जो है वो इस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल इनटेक, लेकिन आप डिफरेंट कंट्रीज में देखो, लोकेशन वाइज जो है वो वहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं आपके इनटेक को, ठीक है। लो इनकम, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। फिजिकल कंडीशंस में क्या आ जाता है? आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है, एज पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज और आप किस हिसाब से कर सकते हो। एज बढ़ती है आपकी एपेटाइट और खाने की कैपेसिटी कम होती है। जी मैम। ठीक है ना, एज जो है वो इफेक्ट करती है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे एडोलेसेंस है, एडल्ट की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी वुमेन के लैक्टेटिंग मदर्स की जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और अगर किसी की कॉम्प्लेक्स प्रेगनेंसी है तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो जो आपकी फिजिकल कंडीशन है, इधर यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम एनी प्रॉब्लम थ्रू एनी एज ग्रुप और एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ लाइफ साइकिल, तो उसमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट डिफर करती है। तो ये सारी बात की फैक्टर्स की जो हम इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हमें किस एट विच पॉइंट हमें जरूरत है इनको देखने की? न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करते वक्त ना, जब हम न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रीनिंग में जो है वो आपकी फिजिकल और आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब हम असेसमेंट करेंगे आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशन की, लेबोरेटरी वैल्यूज की, लिपिड प्रोफाइल, आपकी यूरिन की, आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल की, तो ये सारी चीजें जो है वो फर्दर जो है हमें कंप्लीट जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर स्टेटस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। अच्छा, अगर हमने हिस्ट्रीज की बात की तो उसमें
2 से 3 टाइप्स की हिस्ट्री जो है वो हमने डिस्कस की। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ एक न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग फॉर्म। ये देखिएगा, ये फॉर्म सबको नजर आ रहा है? यस। न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग फॉर्म। सबसे पहली हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीजें देखें? मेडिकल रिकॉर्ड। डायग्नोसिस किससे पूछ रहे हैं? पेशेंट से पूछेंगे ना। सब्जेक्टिव डाटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पेशेंट से ले रहे हैं। यस मैम। न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग में हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारी कहाँ से आ रही है? सब्जेक्टिव डाटा है which we are taking from the patient। उसकी एज पूछी और इसमें हमारी सारा बायो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आ गई, हाइट, वेट, और उसके साथ हमने इसकी सारी परसेंटेजेस निकाली। ठीक है। और न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग में हमने पूछा था एपेटाइट के बारे में कि लेस देन 50% इनटेक तो नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री आ गई, डाइट ऑर्डर, क्या डाइट ले रहा है, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम मेडिकल रिकॉर्ड ले रहे हैं, हम पेशेंट से ले रहे हैं। अब एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है कि अब जो हमने उसकी इंफॉर्मेशन ली है उसको हम इटसेल्फ जो है वो इवेलुएट करते हैं। जैसे हमने कल वो किया था, मस्ट फ्लो चार्ट किया था जो मैंने आपसे शेयर किया था। उसमें हमने क्या देखा था? वेट्स और हाइट से हमने BMI निकाली थी और हमने अनइंटेंशनल वेट लॉस देखा था। और तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? डिक्रीज इनटेक फ्रॉम मोर देन 5 डेज। ठीक है। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट थी पेशेंट के अंदर तो हमने उसको कैटेगरी में डाल दिया था, 0, 1 और 2 कैटेगरी में। 0 वाज नॉर्मल, 1 वाज मॉडरेटली एट रिस्क एंड 2 वाज हाई रिस्क। ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी सारी ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में इवैल्यूएट करना है कि पेशेंट को च्यूइंग डिफिकल्टी तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, मैल नरिश तो नहीं है, वेट लॉस हिस्ट्री तो नहीं है, डिक्रीज इनटेक हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्या देंगी? न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग। ये एक सिंपल लेआउट है। बहुत सारे इसके लेआउट हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट लेआउट के थ्रू जो है पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है। अब फर्दर में स्क्रीनिंग की कुछ चीजें जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये देखिए डिफरेंट हॉस्पिटल के हैं स्क्रीनिंग फॉर्म, हर एक का अपना स्टाइल है, किसी ने किसी तरह से पूछा है। लेकिन मेन पर्पस क्या है? टू स्क्रीन आउट मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं इसके। ये था ना कल जो हमने किया था फ्लो चार्ट। इस बुक में सब कुछ है क्रॉस के इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस, चैप्टर नंबर 14। ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें, आपके पास भी बुक है, आपने इससे जो है ये सारी चीजें बाद में रिवाइज भी करनी है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये देखिएगा, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप अकेले खाना खाते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं, घर में खाना खाते हैं, ऑफिस में खाते हैं? डू यू हैव अ पुअर एपेटाइट? डू यू टेक सम स्पेशल डाइट? डू यू हैव इनफ फूड एवरी डे? डू यू ईट वेजिटेबल्स लेस और फ्यूअर? यानी ये ईटिंग हैबिट्स के बारे में, जैसे फूड फ्रीक्वेंसी फॉर्म होता है ना, जी मैम, उस टाइप का ये
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप इवेलुएट करते हो ईटिंग हैबिट्स। क्योंकि अगर आप पेशेंट से हमने जब उसकी डाइटरी रिकॉल, डाइटरी इंटरवेंशन करनी है तो पहले हमें डाइटरी रिकॉल लेना है। तो 24 आवर रिकॉल से तो हमें इनफ डाटा नहीं मिलता ना। यस जी मैम। 24 आवर रिकॉल से हमें क्या मिलते हैं, 1 डे का डाइट चार्ट मिलता है ना, कि एक दिन उसने क्या खाया। लेकिन ईटिंग हैबिट्स में क्या पता चलता है, यूजुअली उसका डाइटरी पैटर्न पेशेंट का कैसा है। Does he take drinks and juices with meal? ठीक है, usually he take grains in a meal or not? Does he chew properly or not? Does he have any oral dysfunctioning, कोई gums या कोई teeth से related कोई problem है जिससे उसका intake proper नहीं है? कोई ड्रिंक्स का, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का या कोई स्मोकिंग, इस तरह की डाइटरी ईटिंग हैबिट तो नहीं है जिसकी वजह से जो है वो डाइट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी ईटिंग हैबिट्स पे आ जाएंगी। और लिविंग एनवायरनमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं? लिविंग एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। यस मैम, Yes, उसकी सैलरी हो सकती है कि वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि नहीं।